ओम। जय माँ, जय जय माँ। वट पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज श्री जीवन सूत्र के पावन आध्यात्मिक सत्संग में 7वें दिवस के इस सत्र में आप सबका खूब हृदय से, खूब भाव से, खूब स्नेह से स्वागत है। जीवन जो प्रभु ने हमें प्रदान किया, देह जो भगवान ने हमें प्रदान की, संसार जो कर्मों के आधार पर प्रारब्ध अनुसार हमें मिला, इस संसार में कैसे जीना चाहिए, किस रीति से रहना चाहिए, विधि क्या है, निषेध क्या है, उसको किस प्रकार समझना चाहिए, इन सारी बातों को सरलता से समझने का साधन श्रीमद् भगवत गीता है। गीता जी के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक पर चर्चा चल रही थी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने धृतराष्ट्र को प्रति उत्तर देते हुए कहा कि वज्र व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देख करके और दुर्योधन यानी कि राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने वचन कहे। राजा शब्द पर चर्चा चल रही थी अपनी कि संजय ने राजा क्यों कहा। पहला कारण तो ये स्पष्ट हुआ कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति मोह रखते हैं और जो मोह रखता है उसके सामने जिसके प्रति मोह रखा जाता है उसके लिए कुछ अच्छा बोलना उसको हितकर प्रतीत होता है। दूसरा कारण समझे कि ये कहने वाला कौन है। राजा कहने वाला संजय है। संजय जानते हैं कि दुर्योधन ही सारा राजकाज देख रहा है, पिताजी तो अंधे हैं, सब कुछ उसी के हाथ में है, उत्तराधिकारी भी वही है, भावी राजा भी वही है और वह व्यवहार भी राजा की तरह ही कर रहा है, इसलिए भी राजा कहा। एक कारण और भी है राजा कहने के पीछे। सज्जन लोग जो होते हैं, भले लोग जो होते हैं, वो किसी को भी हल्का नहीं बोलते, अच्छा ही बोलते। संजय को पता है कि दुर्योधन भला आदमी तो नहीं है, अभी राजा भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा कह करके संबोधित किया। इससे संजय की भलाई का पता चला। भला आदमी, ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड तो बस का क्लीनर होता है ना, परिचालक पीछे जो रहता है, उसको भी कई बार उस्ताद कहता है, जबकि उस्ताद तो चालक को कहते हैं, लेकिन उसको भी कह देते हैं। ये जो निर्माण काम चल रहा है यहाँ, तो यहाँ जो मुख्य आदमी होता है उसको मिस्त्री कहते हैं, पर कई सज्जन लोग मजदूर को भी मिस्त्री कह देते हैं। तो भाई क्या नुकसान हो रहा है, किसी के लिए अच्छा बोलने में क्या दिक्कत है। हम भला कहें उससे दो फायदे हो सकते हैं। किसी के भी बारे में हम भला बोलें तो उससे दो लाभ होने की संभावना है। पहला लाभ तो यह होता है कि आदमी को बार बार जब हम परिचालक को या बस क्लीनर को बार बार उस्ताद जी या ड्राइवर जी बोलेंगे तो उसके मन में भी आगे ड्राइवर बनने की लालसा जगेगी, इच्छा जगेगी। कोई सामान्य व्यक्ति है, ज्यादा भक्ति नहीं करता है,
कभी कभार मंदिर जाता है, कभी कभार तिलक लगा लेता है, लेकिन अगर हम उसको बार बार भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी कहें तो हो सकता है धीरे धीरे उसमें भगत के अच्छे लक्षण आने लग जाए। क्योंकि एक सिद्धांत है, आप किसी भी व्यक्ति को बार बार अगर कोई बात कहोगे तो उस कहने का भी असर पड़ता है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, समझदार है, अपने काम से काम करता है, उस व्यक्ति को अगर कोई बार बार कहे कि पागल है पागल है पागल है पागल है, धीरे धीरे उसमें पागलपन के लक्षण दिखने लग जाएंगे। बार बार किसी को भी कहने से वो वैसा बन जाता है। इसलिए सज्जन लोग जो होते हैं वो किसी का भला चाहते हैं तो उसको अच्छा कह के संबोधित करते हैं, बढ़िया कह के संबोधित करते हैं, तो वो धीरे धीरे अगला भी सोचता है यार ये सब मुझे अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो निश्चित ही मुझे अच्छा बनना चाहिए। तो यहाँ सम्मानजनक शब्द का उपयोग करते हैं। भले आदमी छोटे से बच्चे को भी अरे बापू, ओ लाला, ओ राजा ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? तो अच्छा बोलने से हमारी जो जीभ है वो भी पवित्र होती है। अब यूं तो जीभ मुंह में रहती है, बेचारी झूठी रहती है, थूक में ही रहती है 24 घंटा। जीभ की यूं गति देखें तो जीभ 24 ही घंटा झूठी ही रहती है, किंतु इस जीभ से हम भली वाणी बोलें तो उससे पवित्र हो जाती है। जीभ की पवित्रता मंजन से नहीं है, दातुन से नहीं है, ऐसे साफ करने से नहीं है। जीभ की असली पवित्रता है दूसरों के लिए भली बात बोलना। इसलिए वाणी की पवित्रता का साधन जीभ है। तो दूसरा तो वैसा बनने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। सबसे अच्छा लाभ जो होगा वो हमारी अपनी जीभ को भी होगा। हम किसी को नीचा बोलेंगे तो हमारी ही जीभ खराब होनी है, और किसी को अच्छा बोलेंगे तो हमारी ही जीभ को लाभ भी होना है। तो यहाँ पर वाणी की श्रेष्ठता, वाणी का माधुर्य दिखाने का भी प्रयास गीता जी में हुआ है कि संजय ने राजा दुर्योधन कहा, राजा दुर्योधन कहा। तो हम लोग अपने आसपास में जो लोग रहते हैं, अपने आसपास में लोग जीते हैं, ये एक्टर उन लोग टीवी लोगों के के 10 प्रति भी हमारा भी तरीका जो है वो यही हो, अच्छा बोले। हमारे घर में, हमारे खेत में, हमारी गौशाला में, हमारे आश्रम में कोई भी काम करने वाला मजदूर है, हमारी फैक्ट्री में है, वो जो काम करने वाला मजदूर है उसको भी अगर हम आप कह के उसके नाम के साथ जी लगा के बोले तो कोई खर्चा लगता है। जैसे अपने यहाँ मांगीलाल नाम का कोई व्यक्ति काम करता है तो हमको उसको मांगीलाल जी ऐसे बोले तो कोई नुकसान है? तो हानि तो कुछ नहीं है, लेकिन हम आदर देंगे तो हमको भी आदर मिलेगा। कई लोगों के तो इस प्रकार बोलने में थोड़े, वो उसको नाम को और बिगाड़ के बोलेंगे, नाम को और बिगाड़ेंगे बोलने में। जी तो लगाना दूर है, आप लगाना दूर है, उसके नाम को और विकृत करके बोलेंगे। तो गीता जी कहती है कि हम मधुर वाणी बोलें। इसका मतलब यह नहीं कि झूठ बोलें, बोलना सही है, बोलना सत्य है, पर उसको मीठी वाणी में बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मीठी वाणी बोलेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा और सामने वाले का मन भी शांत रहेगा। कड़वी वाणी बोलने पर सामने वाले को तो गुस्सा दिलाएंगे ही, अपना भी अंदर खराब होगा मामला। आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, क्योंकि आप
भक्त प्रवृत्ति के लोग हैं। जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे तो कितना इस बात का असर पड़ता है ये कह नहीं सकते, लेकिन भक्त प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो उनका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, वो अगर न चाहते हुए भी किसी को थोड़ा ऊंचा नीचा बोल दे तो बोलने के समय तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में आकर के वो खुद बहुत दुखी हो ये जाते एक्टर हैं, लोग टीवी के 10 एपिसोड परेशान हो जाते हैं। गाली भी मुंह से निकल गई तो गाली तो अगले को दी, लेकिन घर आकर के वो बहुत देर तक सामान्य रहते हैं। सामान्य कोई उससे बातचीत करना चाहता तो भाई अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी अभी मेरे को बैठा रहना, ऐसा होता है ना। तो और को तो गुस्सा दिलाया, हम खुद भी अंदर ही अंदर जलने लगे। इसलिए वाणी ऐसी बोले कि जो दूसरों को भी ठंडा करे और अपने को भी ठंडा करे, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा। आपा यानी कि यहाँ पर अहंकार, आपा यानी कि क्रोध। ऐसा बोलो जिसे हमारा क्रोध खत्म हो जाए, हमारा अहंकार खत्म हो जाए और दूसरों को भी प्रसन्नता हो और हमारे मन में भी प्रसन्नता का भाव बना रहे। इसी बात को संस्कृत सुभाषितानी में भी कहा है। संस्कृत में अन्य जगह भी इस प्रकार के कई श्लोक आते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे को दुख दे। जैसे महाभारत की बात करें, कहते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, ये तो सबको पता है। तो दुर्योधन के पिता अंधे हैं, ये बात तो सच है, लेकिन द्रौपदी ने इस सच बात को कह दिया, अंधे का बेटा। द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन को क्या कह दिया, अंधे का बेटा। उसी का प्रभाव ये हुआ महाराज कि उसके मन में क्रोध पैदा हुआ और उसने बदला लेने की सोची। कारण और भी बहुत सारे थे, पर ये भी और जुड़ गया, ये भी और जुड़ गया। तो भले ये बात सच है कि धृतराष्ट्र अंधे थे और उनका बेटा दुर्योधन था, लेकिन ये बात कहनी नहीं चाहिए। उससे लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं। किसी भी चीज को अच्छा से अच्छा, बुरी चीज को भी अच्छा दिखाने वाला व्यक्ति ही भगवान का प्यारा होता है। संसार में भी उसको पारितोषिक मिलता है और वो भगवान के भी नजदीक पहुंचता है। एक राजा थे, वो लंगड़े थे और काने थे। एक आंख फूटी हुई थी और एक पैर उनका लंगड़ा था, ऐसे ऐसे खड़े नहीं रह सकते थे व्यवस्थित। एक बार उन्होंने अपने राज्य के जितने भी चित्रकार थे, हाथ से फोटो बनाने वाले, उन सबको बुलाया, कहा रे आओ और तुम मेरा एक अच्छा फोटो बनाओ जो सुंदर दिखे। जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसको इनाम मिलेगा और जो गंदा बनाएगा उसको दंड भी मिल सकता है। अब जो आदमी लंगड़ा है, जो आदमी काना है, उसका अच्छा चित्र कैसे बन सकता है? बड़ी मुश्किल बात है ये तो, कि भाई जो लंगड़ा है पैर बराबर टिकता नहीं तो टेढ़ा खड़ा रहता है। राजा तो बिल्कुल ऐसे टेढ़े खड़े रहते थे और काने थे तो आंख तो चेहरा बनाओ तो वो तो सामने सामने फूटी आंख, अच्छा सुंदर तो कैसे बने? लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है वो इस बदसूरती में या कमी में, अभाव में, खंड खंड में भी अखंडता को ढूंढ लेता है। तो उसने राजा का चित्र बनाया, उसमें राजा के हाथ में धनुष बाण दे दिया और राजा किसी पर निशाना लगा रहे ऐसा दिखाया। तो निशाना लगाते समय ऐसे आंख बंद करते कि नहीं करते हैं। और कई बार निशाना ऐसा घुटना टेक के दूर लगाना हो तो ऐसे घुटना टेक के लगाते हैं ना। आपने कहीं कहीं चित्र देखा होगा, जैसे लक्ष्मण बैठे हैं रखवाली कर रहे हैं तो एक घुटना फोल्ड कर रखा है, क्या कहते हैं उसको, वीरासन मुद्रा। उस मुद्रा को कहते हैं वीरासन मुद्रा। तो उसमें एक घुटना मुड़ा हुआ रहता है, एक घुटना आगे होता है ऐसे। तो उसने राजा का ऐसा चित्र बनाया जिसमें राजा मानो निशाना लगा रहे हो बाण से
हाथ में धनुष पकड़ा दिया, एक घुटने को मोड़ करके नीचे टिका रखा, एक ऐसे है। तो उस चित्र को देख करके अब उसमें कमी भी नहीं दिख रही है, और नया आदमी देखे तो उनको लगता भी नहीं है कि ये काना है या लंगड़ा है। तो उसने युक्ति से उन बुराइयों को भी छुपाया भी नहीं। पैर को ऐसा नहीं पूरा दिखा दिया, आंख को ऐसी नहीं पूरी दिखा दी, गलती को तो यथावत रखा, लेकिन उस गलती में भी श्रृंगार भर दिया। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम सत्य तो बोले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य न बोले जिससे किसी को तकलीफ हो। जैसे कोई बच्चा कम याद रखता है, मंद बुद्धि है, दिमाग कमजोर है, जिसको लोग कहते हैं पागल। आमतौर पर ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? पागल है। तो उसको आपको संबोधित करना है तो आप उसको प्यार से कि ये बच्चा बहुत भोला है, ये भी तो कह सकते हैं। अब भोला कहने में ये बात स्पष्ट भी हो गई कि इसको ज्यादा याद नहीं रहता, इसको ज्यादा समझ भी नहीं है, और उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसका अपमान भी नहीं होगा। अच्छा, उसको बुरा लगे न लगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बात से चाहे सामने वाले को बुरा लगे न लगे, लेकिन दूसरों की नजरों में भी उसका छोटापन दिखना नहीं चाहिए। हम किसी को भी छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करें। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि सबको हम अच्छा दिखाने का प्रयास करें, बुरा क्यों दिखाएं। जैसे चपरासी, चपरासी बोलने में शब्द लगता है कि हल्का है, लेकिन उसी को आजकल कुछ लोग केयर टेकर कह देते हैं, तो वो शब्द अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो अच्छे शब्द से कोई हमारे यहाँ, जैसे आप सरपंच और पंचायत में कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला, साफ सफाई और ताला पोछी करने वाला आदमी अगर आपने रखा है, तो एक तो उसको कहो कि ये यहाँ चपरासी है या नौकर है, या कोई भी आए थे कि ये कौन है, ये हमारे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। तो अब व्यवस्थाएं देखने में सारा यही हो गया, लेकिन उससे उस आदमी का छोटापन नजर नहीं आया किसी की भी नजर में। तो हम ये प्रयास करें कि हमारी तरफ से किसी को भी हम छोटा नहीं दिखाएं। उससे क्या होगा? अब प्रश्न है कि उससे क्या होगा? होगा ये कि आपका या आपके शरीर का सम्मान होगा। तो आप कहोगे कि उस सम्मान से हमें क्या लाभ है? सम्मान से तो बड़ी हानि है। सामान्य तौर पर हम मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, उससे तो हानि है, लेकिन यहाँ जो एक प्राकृतिक दिखावे रहित सम्मान होगा, उससे आपको अच्छे कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे? जैसे कोयल होती है और एक कौवा होता है। कोयल का रंग काला, कौवे का रंग, दोनों उड़ते हैं, दोनों एक जैसे। आपकी कितनी बीघा जमीन कौवे ने अपने नाम पे कराई? 1 इंच भी नहीं। अच्छा, कोयल ने आपको क्या दिया? कोई खेत दिया कि घर दिया कि सोना चांदी लाके दिया? कुछ नहीं दिया। न कौवे ने कुछ लिया, न कोयल ने कुछ दिया, लेकिन कौवा आकर के बैठता है तो हम भगा देते हैं, और कोयल को ढूंढते हैं कहीं से। अगर कोयल की थोड़ी सी आवाज आए ना, कौवे की आवाज आते ही के कंकर उठा के चल जा, माथा चढ़ा रहा है। और कोयल अगर किसी पेड़ पे बोले तो देखते हैं किधर से आवाज आ रही है। इसके लिए महापुरुषों ने एक पद भी कहा है कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देह, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर ले। तो किया तो कुछ नहीं कोयल ने, पर वो मीठी बोली और कौवा कड़वा बोला। तो मीठा बोलने के कारण, भला बोलने के कारण, यहाँ झूठ नहीं बोलना है, पर बोलना सत्य है, पर सुंदर तरीके से बोलना है। तो भले तरीके से बोलने के कारण कोयल का सम्मान बढ़ गया और कौवे का अपमान हुआ। तो यहाँ हमें केवल मान सम्मान के चक्कर से अच्छा बोलना है ऐसा नहीं है। उस सम्मान से हमें प्रोत्साहन मिलता है अगर अच्छे काम के लिए, तो
वो सम्मान कोई हानिकारक नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में ये साधक की शुरुआती अवस्था में ऐसा होता है। धीरे धीरे तो साधक को कोई प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको तो सत्संग के प्रभाव से, भगवत चर्चा के प्रभाव से, ईश्वर चर्चा के प्रभाव से, भले लोगों के बीच में बैठने के कारण वैसे ही प्रोत्साहन मिल जाता है अच्छे कार्य करने का। पर शुरुआत में सामान्य सम्मान से व्यक्ति कुछ अच्छे कार्य की तरफ बढ़ता है, तो इससे मीठा बोलने वाले को भी लाभ और सामने वाले को भी लाभ। हम किसी को दे नहीं सकते तो फिर किसी से ले क्यों? हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसको कड़वी वाणी बोल करके और उसका चैन क्यों छीने, उसकी शांति को क्यों खत्म करें? कम से कम वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा है तो उसको जीने दे। तो यहाँ पर संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कह करके एक तरह से जो एक सज्जनों की परंपरा है उसका निर्वहन किया है कि हम किसी को भी कमतर क्यों बोले भाई, हम किसी को छोटा क्यों बोले। तो यही भाव साधक अपने मन में सदा रखे। यह चीज सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, वस्तु के लिए भी लागू होती है, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु में ज्यादा फर्क नहीं है। इस कुर्सी में और आपके शरीर में ज्यादा लोग टीवी के 10 एपिसोड फर्क सिर्फ इतना है कि परमात्मा की छाया इस शरीर पर कुछ विशेष प्रकार से है, इसलिए शरीर हिलता डुलता चलता दिखाई दे रहा है और ये चल नहीं रही है। बाकी ये कुर्सी जिस चीज से बनी है उसी चीज से आपका शरीर भी बना है। कुर्सी पंच महाभूतों से बनी है, शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। कुर्सी भी टूट टूटा के वापस माटी में मिल जाएगी, शरीर भी जल जला के वापस माटी में मिल जाएगा। तो असल में जिस प्रकार हम चलते फिरते व्यक्ति का मान सम्मान रखते हैं, चलते फिरते जीव का मान सम्मान रखते हैं, वैसे ही हम लोगों को, साधक को, जो भगवत प्राप्ति की राह पर चलना चाहता है, ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात तो उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये भाव बन गया कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है तो मुझे इसको खोना नहीं है, मुझे इसको गंवाना नहीं है, मुझे इसको बनाए रखना है, इसका सदुपयोग करना है। इस शरीर का आश्रय लेकर के कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे मैं मेरे भगवान के पास चला जाऊं, मुझे नरकादि लोक में नहीं जाना पड़े, दूसरी क्षुद्र योनियों में जाकर के वापस ये जो आने जाने का भटकने का क्रम है इसमें उलझना ना पड़े, मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे भगवान मिल जाए। ये उद्देश्य साधक के मन में रहे तो ऐसे साधक को चाहिए कि वो निर्जीव वस्तुओं का भी आदर करे। जैसे महापुरुष कहते हैं, आप लोगों ने सत्संग में भी सुना होगा, किसी भी चीज को ठोकर मत दो। धरती माता को भी हम पैर लगा के चलते हैं तो उसके लिए भी हमारे धर्म ग्रंथों में श्लोक बना हुआ है, क्षमा का श्लोक बना हुआ है कि हे विष्णु पत्नी, हे धरती माता, हमने आपके ऊपर पैर लगाया, उसके लिए आप हमको क्षमा करो। समझ रहे ना आप? ये तो एक्टर लोग टीवी के 10 अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ कितनी परंपराएं हमें नहीं पता, लेकिन ये शरीर बचपन में जहाँ बड़ा हुआ वहां एक घटना देखी हमने कि जल का लोटा पड़ा है, किसी बर्तन में जल है और कोई जल्दबाजी में निकल रहा है और अचानक उस जल के पात्र को ठोकर लग गई, तो वो आदमी रुक करके पहले तो उसको प्रणाम करता, फिर उसमें से एक घूंट जल वो पी लेता ताकि उस जल का अनादर न हो। ठोकर लग जाती, प्यास नहीं भी होती तो भी अगर वो जा रहा है जल को ठोकर लग गई तो मटके को, लोटे को प्रणाम करके उसमें से एक घूंट जल पी के, प्रणाम तो इसलिए कि भाई मेरे से गलती होगी, ठोकर लग गई, और जल पीने का अर्थ भले ठोकर लगी लेकिन हम आपको छोटा नहीं मान रहे, आप पीने योगी हो, सबसे पहले मैं ही पी के दिखाता हूँ। इस भाव के साथ उस जल के लोटे का भी सम्मान किया जाता है।
और भी आप लोगों ने जब बचपन में पढ़ाई की होगी तब देखा होगा, अक्सर देखने में आता है, ये आज भी होता होगा। जब ये शरीर छोटी उम्र में था और विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते थे तो पहले ये टेबल कुर्सी नहीं होती थी, सब बच्चे नीचे ही बैठते थे और पुस्तकें भी नीचे ही रखी रहती थी। तो आते जाते अगर किसी की भी किताब को ठोकर लग जाती तो उस किताब को उठा करके सिर पे लगा कर रखते थे। निजी वस्तु का भी आदर। आज भी अगर आप कभी वैष्णव परंपरा के प्रधान मंदिरों में जाओ, वैष्णव परंपराओं में जैसे पुष्टि मार्ग है, तो पुष्टि मार्ग के कुछ मंदिरों में हमने दर्शन किया तो उसमें पाया कि भगवान की जो मूर्ति होती है, भगवान का जो विग्रह होता है वहाँ पर, कृष्ण भगवान, द्वारिकाधीश, चार भुजानाथ अथवा श्रीनाथ जी, गोपीनाथ जी, वल्लभाधीश जी, मथुराधीश जी, इस प्रकार के विग्रह होते हैं पुष्टि मार्ग में। यह तो एक्टर वहां लोग पर टीवी के 10 इन भगवान की पूजा करने के लिए जितनी सामग्री रखी जाती है, जो जो वस्तु रखी जाती है, उन सभी वस्तुओं को वो नाम जब लेते हैं तो आगे जी लगाते हैं। लोटा जी दो, आरती जी दो, घंटी जी दो, थाली जी दो, भगवान की सेवा में जो सामग्री है उन सब के आगे जी लगा करके फिर बोलते हैं कि ये प्रभु का सामान है तो इसका भी सम्मान किया जाए। तो ठीक है, पुष्टि मार्ग वाले भगवान के सामने, मूर्ति के सामने रखी हुई सामग्री को विशेष मानते हैं कि ये भगवान का है। लेकिन सच तो ये है कि इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान का ही है, ईश्वर का ही है, प्रभु का ही है, परमात्मा का ही है। तो बोलो, किसी का भी अपमान किया जाना चाहिए? नहीं, सबका सम्मान, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, कंकर है, पत्थर है, जल है, अग्नि है, वायु है, सबका सम्मान होना चाहिए। जब हम सबका सम्मान करेंगे, अब आप कहोगे कि इससे लाभ क्या है? तो इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब हम चलते फिरते मनुष्य का भी सम्मान करेंगे, चलते फिरते जीवों का भी सम्मान करेंगे, कछुए, मगरमच्छ, केकड़े, मक्खी, मच्छर का भी सम्मान करेंगे। सम्मान का मतलब कोई माला नहीं पहनानी है, लेकिन उनको बेवजह परेशान नहीं करना, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। अब साहब मगरमच्छ खराब है, खराब कैसे है? आप जाओगे तालाब में कूदोगे तो उसका भोजन है, वो करेगा, उसमें कोई खराबी थोड़ी है। वो तो प्रकृति की उसकी अपनी व्यवस्था है, सब अपनी जगह सही है। तो जब हम सबका सम्मान करने लगेंगे, सबके प्रति आदर भाव होगा, हमारे मन में जब आदर बुद्धि पैदा होने लगेगी प्रत्येक जीव के प्रति, प्रत्येक निष्प्राण वस्तु के प्रति, तो हमें ये महसूस हो जाएगा कि सब कुछ भगवान टीवी के का 10 है। एपिसोड और सब कुछ भगवान का है तो मन से द्वैत भाव खत्म हो जाएगा, दो वाला भाव खत्म हो जाएगा कि जो कुछ है वो ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का, मुझे प्राप्त शरीर भी ईश्वर का, मुझे प्राप्त सामर्थ्य भी ईश्वर का, मुझे प्राप्त योग्यता भी ईश्वर की, मुझे जो दिखाई दे रहा है ये सारा संसार ईश्वर का। तो ये सब जब दो नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर के द्वारा दिए हुए शरीर से, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए संसार की मैं भाव से सेवा करूं, प्रेम से सेवा करूं। और ये भाव जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे हम भगवान के नजदीक चलते, फिर हमें एक दिन ऐसा आएगा जब हमें दूसरा कुछ लगेगा ही नहीं, पराया कुछ लगेगा ही नहीं। जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, हमें हर वस्तु, हर चीज, सब कुछ अपना लगने लगेगा। तो किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा नहीं। भाई आप भी मुझे अपने लगो, ये भी मुझे अपने लगे, ये भी मुझे अपने लगे, ये भी मुझे अपने लगे, तो सब मेरे हैं। तो मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष पैदा होगा? द्वेष पैदा नहीं होगा तो राग भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि सबके प्रति समान व्यवहार राग नहीं कहलाता।
दो जनों को भोजन परोसा, सरपंच साहब की थाली में तो घी ज्यादा डाल दिया और भगत जी की थाली में घी ज्यादा डाल दिया। ये द्वैत है। किस कारण हुआ? इनसे राग है और आपसे द्वेष है, इसलिए ये भेद पैदा हुआ। जब किसी से द्वेष होगा ही नहीं तो फिर किसी से राग भी होने वाला नहीं है। और राग द्वेष रहित होकर के जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और संसार की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हमें होगी ही होगी। आज का सत्र समय पूर्णता के कारण हम पूरा करते हैं। जय जय माँ, जय माँ। ओम।